तुम्हारी ज्वार बिकवा रहा हूँ, ग्राहक लाया तुम्हारे लिए, अब भी 100 रुपए बी गई। कम से कम 200 रुपए बीघे लूंगा, वरना कह दूंगा फीकी ज्वार, इसमें नामर्दारी। यार खालिद, ज्वार तो ठीक है पर कहीं कहीं फेड़े मोटे हैं थोड़े। बस जाहिल ऐसा, चाचा ने ज्वार को छोटेपन से खाद पानी ना दिया, चाइनीज फूड खिलवाए। अब चाइनीज फूड खाकर तुझे पता है इंसान किस कदर फैलता, जैसे तू फैल रहा अदरक की तरह। देख रहे चाचा, ज्वार पे नजर है कि मोटे फेड़े इनों के, अपने आपे को ना देख रहा है ये। बस जाकर अपनी शिकल को, अपने इस पेट को एक दफा शीशे में तो देख ले। जाहिल, अपनी जरा चिंता ना, तुझे भैंसों की चिंता हो रही है, स्लिम बॉडी में चाहिए तुझे ज्वार। वो हो रहा है वो कौन सी टसल फिल्म वाला करीना कपूर देख रही है ना। जाहिल, अरे खालिद, मोटर न लग रही मशीन में, मुँह हाथ से काटना पड़ेगा। और इतने मोटे फेड़े कैसे काटूंगा यार। बस तो एक काम करियो ना भैया, ना से ज्वार को ले जाकर काट के पहले जिम ज्वाइन करवा दे, जरा बहुत डंबलों को उठाएगी, अपने आप कमजोर पड़ जाएगी, दम निकल जाएगा इसका, तो उसके बाद में डाल के मशीन में काट डाल। बताओ तो चाचा, बताओ कहाँ रेट लगाओगे। अरे रेट पेट है, छोड़ तू परे को, तू काट ज्वार है और खवा भैंसन ने, बाद में लग जाएगा सब। ठीक है चाचा, कल सुबह लगा देता हूँ सुबह से। हाँ कोई बात ना। रे रहने दो चाचा, रहने दो, क्यों इस गरीब को मारना चाह रहे हो तुम। जैसे पिछले साल सुखी राम को दुखी राम बनाया, इसका दर इसका भी चालान काटना चाह रही हो। चुप रहा, चुप, बावली बात मत कर। चाचा बावली बात क्या है इसमें, इसको मैं लेकर आया यहाँ पे, बात तो रखनी पड़ेगी। सुखी राम पे तो 2 भैंस ही, उसने बेच के तुम्हारा कर्जा उतार दिया, ये कहां से देगा, इसका पेट ही कल्ला। पैसे के मामले में हालत खराब चल रही है चाचा इसकी, मानना चाह रहे हो तुम गरीब को। यार खालिद, मौत बता कहाँ बात है, मौत को समझ में ना आ रहा। बस जाहिल, अभी चाचा ने जैसा तुझसे तय करा ना कि ज्वार को खिलवा ले भैंसों को, बाद में रेट होता रहेगा। इस कदर पिछली साल चाचा ने सुखी राम से भी कह दिया कि तू ज्वार खिलवा ले भैंसों को, बाद में रेट होता रहेगा। अब चाचा ने ज्वार खिलवाने के बाद अपने हिसाब से रेट लगाया उस गरीब के लिए। ज्वार का भाव चल रहा है 4000 रुपए लीटर, 4000 रुपए बीघा, और चाचा ने उससे लगाया 16000 रुपए बीघा। ऐसा क्या लूट मच रही है, मैं तो पंचायत कर दूंगा। बस जाहिल, सुखी राम ने भी करी पंचायत, चाचा ने वहां पे ऐसी बात रख दी, एक पंच तो रुका ही ना, पंच इस कदर गायब हुए जैसा गधे का सिर से सिंह। ऐसी कहा बात रख दी। चाचा कहने लगा भरी पंचायत में कि भैया मेरी ज्वार का जो बीज है उस जापान देश से आया, अगर किसी पंच को परेशानी बन रही है तो भैया मेरे पैसे पंच दे दे। तो फिर क्या, पंच सरपट दौड़ लगा गए। अब चाचा एक बात तो बतलाओ, अब की दफा कौन से देश से लाकर लगाया ज्वार का बीज। अब के तो मैं अमेरिका को बताता हूँ, और भी महंगो, पर लेगा तू 9 से मेरे अंधी। या सूता मैं 1,50,000 कमाता हूँ अब के। अरे कहाँ जा रहा, अरे रुकता से, भगा दियो 9 से, तेने भगा दियो। यहाँ तो मैं 6000 रुपया बीघे ही दे देता हूँ, मजाक ही तो कर। चाचा मजाक कर रहे थे सब, बस 6000 रुपए लीटर ले, 6000 रुपए बीघे ले ले। फिर जाते हैं। Hoy yo cargo también un camaro y ropa de marca que también श्यामू जी, ले हमारी तो स्त्री 2 और आ गई। रघबीरी जी, मैं तो आपको बहुत देर से याद कर रहा था। आपने याद किया इसलिए तो चली आई मैं श्यामू। बताओ कैसे कैसे हीरोइन हुई, कैसे कैसे आई हो। ज्वार लेने आई, ज्वार मिल जाएगी श्यामू। अजी थारी तो जुआर है, काट लो, मैं का मने कर रहा हूँ। 6 रुपए बीघे लगेगी श्यामू। जुआर 600 रुपया बीघे। चाचा ये क्या मसला, अभी तो आदमी के लिए तुम 6000 रुपए बीघे बतला रहे, अब 600 कहाँ से हो गई। 6000 कद बता दी मैंने, मैं तो कल सुई 600 रुपया बीघे बता रहा हूँ, तेरे सुनने में फर्क है।
ठीक है तो श्यामू मैं कल से ले जाऊंगी ज्वार को। हाँ ठीक है सुबह सु काट लीजो और बल्कि वो बता और दीजिए मैं बुग्गी लेके आ जाऊंगा, गेली वा के ले चलूंगा। ठीक ना केली तो केली खेत में कीड़ा कोटे को डर रहे। ठीक है श्यामू जैसे आपकी मर्जी, मैं कल से आके ज्वार काट लूंगी। ठीक है हमारी ओर से तो सारी ज्वार तेरी, तू कदियो काट मत काट, जब खड़ी में आग लगा दे। अब ज्वार तेरी। बाय श्यामू। बाय। चल भाई कैसे घूर रहा, चले जो आगे को। रहने दो चाचा, तुम रहने दो। 6000 रुपए बीघा तुमने मेरे सामने बतलाई है, अब 600 में बेच डाली। बाबा तमर चाचा खालिद यहाँ बैठ के या काली परात से मुंड मार रहे हो, तुम्हें पता मोहल्ले में कहा हो रहा हो? कहाँ चल रहा हो खालिद मोहल्ले में? चाचा यार मुझे तो मोहल्ले की किसी भी खबर की कुछ खबर ही ना। रे रहने दो चाचा रहने दो, हमारे घर में पेड़ को पत्ता गिर जा वो तो तुम्हें पता रहे, और थारे मोहल्ले में इतनी बड़ी बात हो रही है वो ना पता था। मैं पागल बना रहे हो हमारा। बे भैया ईमान साहब मुझे पता ही ना यार, तू कौन से मसले के लिए कह रिया? तू उसको तो ना कह रहा रपागत की बहू सुबह गिर गई फिसल के, बाह उतर गई उसकी। ना वहाँ को ना कह रहा, कुछ और बात है। बे भैया फिर तू उसके लिए कह रिया दिख है, सुबह जो चैनपाल का लौंडा पानी मिला रहा दूध में, मुकेश की बहू ने देख लिया, परेशानी बन गई उनके ना पे। ए ना चाचा कुछ और बात है, वहाँ को ना कह रहा मैं। और क्या फिर? बस जीतराम के लिए तो ना कह रहा, सुबह उसके नलके में पानी ना आ रहा। आदत थोड़ी जा तेरी सबके घर में झोंकने की। चलता फिरता रिपोर्टर हो रहा, न्यूज रिपोर्टर। अमन बेटा अब क्या डिश में रिचार्ज मत करवाइयो, देश विदेश की खबर जो ये सुना देख रहे हो तो न्यूज रिपोर्टर। चाचा खबर सुनाना गुनाह तो है ना, अवाम की आवाज बन के उनकी बात इधर के इधर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत सबब मिलता। बात बना रहे हो ना बैठ के। ओ आवाम के जिम्मेदार, तसल्ली ते बैठ जा, तसल्ली ते जा। कौम में तू जिम्मेदारी बता रहा हो ना, वाह या गौम समाज में जो हो ना लगा लूतरो कहवे, लगा लूतरो नंबर 1। ना चाचा गलत फरमा रहे हो तुम, मैं न मानता हूँ इस बात को, गलत है तुम्हारी बात। हम गलत फरमा रहे तो भैया रही पब्लिक बता देगी तो कमेंट बाजी में कि तू लगा लूतरो है या जिम्मेदार नागरिक है। बता कहाँ बात है? बाबा एक बात बताओ, ताओ थारी गैल रात दिन उठे बैठे है ना उठे बैठे? हाँ उठे बैठे, फिर कहाँ बात है? तो फिर तुम पता घर में कहा हो रहा? ना वो तो न पता, तो पता ना चाचा ईमान साहब मुझे भी कुछ पता ना क्या हो रहा। अरे हमें ना पता कहाँ बात, बता तो सही। ठीक ना हो रहा उनका, हाँ जो भी हो रहा, हम तो इतनी बात जान है। कहाँ ठीक ना हो रहा? वो जो उनके घर में उनके साड़ू की लौंडिया रह बेरुचि और बेचारी गरीब परिवार की लौंडिया गल ठीक ना हो रहा। क्या होगा बेटे उस लौंडिया को, इंतकाल होगा क्या उसका? चाचा कहाँ कह रहे हो इंतकाल ना हुआ, पर जो कर्म हो रहे वह गल इंतकाल ही हो जाएगा, वहाँ को एक आध दिन में दिख रहे ढंग। कुत्ते बतावे ना बतावे नहीं तू फिर बोल। वहाँ के ब्याह की बात चल रही है, आज वहाँ देखने को आ रहे हैं, शायद वहाँ ब्याह पक्की हो जाएगी। ले इतनी अच्छी खबर है बुरी बता रहा हो कुलक्षणों। तुमको तो अच्छी है थारी बूढ़ी सोच। जो बूढ़ी सोच मतलब बाबा यो लौंडिया मैंने देखी, मैं मिलका बेचारी था और सुनता रो रही है, टप 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 आंसू बह रहे वहाँ के भीतरे, तो वहाँ का जी ठीक ना बात देख कर बाबा भारत जी ठीक ना, बेचारी परेशान दुखियारी गरीब है तो वहाँ ऐसा दबाओगे बेचारी जीते रोई है। मैं कहाँ करूँ, मेरे तो हाथ में भी तो कुछ ना हो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, बात बता कहाँ बात है? बाबा गरीब परिवार की गरीबनी का रोना मुँह पर देखा नहीं गया बाबा। वो बेचारी पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बनना चाह रही है बाबा, रही ताऊ ज्ञान वहाँ का ब्याह कर कहाँ टलाना चाह रहा हूँ, वहाँ की आवाज दबा रहा, वहाँ के सुपने न कुचल रहा बाबा। भाई खालिद तो बहुत बुरा हो रहा, जुल्म हो रहा कतई, या पाप होने से रोक तू। चाचा यार इसमें पाप का क्या मसला, तुम भी बाबली बात तो कर रहे हो, रस्सी का सांप बना रहे हो तुम। अगर पढ़ाई करनी है, डॉक्टर नहीं बनना, तो ससुराल में रह के कौन हाथ पकड़ रहा, वहां काबिल हो जाएगी अगर काबिलियत होगी तो। अगर उसके अंदर हुनर होगा डॉक्टर नहीं बनने का, तो ससुराल से भी डॉक्टर नहीं बन के निकलेंगे।
तू मुझे एक बात बता, जब तू 7वीं क्लास में पढ़े कर रहे हो, तेरा सपना है वकील बनने को, तू क्यों नहीं बन पाया भाई? बता पाएगा जरा क्यों? चाचा यार कितनी दफा तुम्हें मैंने बतला दिया अपना मसला। निकाह ना होगा मेरा, निकाह होता ही अब दे दिया धक्का, जिम्मेदारियों ने आके घेर लिया मुझे। अब आलम ये हो रहा है, घर में रुखसाना जज बनी बैठी है और खालिद मुजरिम की तरह सजा काट रही है। हाँ, अब अपने आप पे बीती पड़ी है ना, जब बना रहा इन बातन ने जो ससुराल से डॉक्टर बन के लिख देगी, काबिल होएगी, जब इतरा रहा इतना था। चाचा यार मुझसे खता हो गई, मुझसे गलत अल्फाज निकल गए। अब तुम मुझे बतलाओ मुझे करना क्या? वो तो कहा पूछ है, कहा करना वहां तो पूछ। हाँ मैं बता कहा करना। बतला मन बेटे बतला, क्या चाह रही है तू अपने चाचा खालिद से? चाचा मैं कहा चाहूंगा, मैं तो बस नहीं चाह रहा हूँ। जैसा तुमने मेरा 50 बेर ब्याह हो तो तुड़वा का पाप कमायो, एक बार बेचारी गरीबनी लौंडिया को ब्याह तुड़वा का कुछ पुण्य कमा लो चाचा। बाबा हम तो एक बात जान है, भगवान जब खुद ना आते हैं ना धरती का एक मदद करने को, तो अपने अच्छे आदमी ने भेज दे बाबा, अच्छे आदमी बनो। हम तो ये विनती करेंगे आपसे बाबा, और क्या। बतलाओ चाचा बतलाओ, क्या चाह रही है? बतलाते क्यों ना? मैं देख, हम तो यूं चाह रहे हैं, अगर वो लाली पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाह रही है तो भैया वाकई डॉक्टर बनने में वाकई मदद करो। ठीक है चाचा, मैं तुम्हारे संग लाओ भाई दो तुम मुझे। अमन बेटे ऐसा तू पहुंच, और मैं और चाचा भी पहुंचेंगे, हम पहुंच के फैलाएंगे रायता। अरे कहा कर रही है तू? मौसा जी राय तो बिखर गया, वहाँ पे पोछा मार रही हूँ। कर ले जल्दी कर ले, आने वाले हैं वे। और जब तक मैं ना कहूं जब तक रोटी मत परोसियो, जब बात पक्की हो जाएगी वाके बाद में देखी जाएगी। भैया क्यों क्या तैयारी चल रही है? अरे आ गया भैया, हुई बात, कहाँ आ लिए वे? बस गांव में बढ़ लिया, आने वाले हैं। बस तो हमारी भी तैयारी पूरी है। वेतन आ रहे? ना ना भैया, मैंने उन पर खबर न भिजवाई। सही करो तुमने, घने होशियार बने हैं। जी हमें कहा मतलब पड़ो, ऐसे खाने खराब बनते। खूब सोच ले एक बार। सोच ली, सोच के कह रहा हूँ। पर यार ठीक हो, वहाँ का ब्याह हो जाता तो दावत तो खाने को मिलती। अरे दावत तो मिलती, पर यार वहाँ बेइज्जती न करनी चाहिए मेरी। बताओ कितनी उल्टी सीधी बोली है। फिर तो ना कैसा सोची है, वहाँ को कैसे बिगड़वाएगा भैया? वहाँ की टेंशन तू मत ले, वो तो मैंने चाचा खालिद पे हाथ धर लियो, सबले मामले अपने आप से मान ले। चाचा खालिद एक्सपर्ट है कौन। अब तू बस मोको कुछ सामान चाहिए, सामान ला के दे। आ जा। और सुनाओ जी, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई? ना जी ना, दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों का बड़ा मन है मिलने को, और आज भी आने को कह रहे हैं लेकिन आ ना पाए। चलो जी कोई बात ना हो, हमें तो मिल ही लेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कैसे कैसे भाई साहब थोड़ा परिचय कराओ। ये तो होगा जी मेरा लौंडा जी, ये होगा लौंडा का मामा जी, मैं होगा लौंडा का पापा जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब यूँ बताओ, चाय ले होगा या दूध? है जी चाय ही करवा दो। बस दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और चाय मांगोगे तो खीर देंगे। मका राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। आ जाओ चाचा, तशरीफ रखे। भाई ये कौन है? झबरे वालों वाला चाचा, झबरे वालों वाला बैठा। वैसा बुरा मत मानियो, या कि मजाक करने की आदत है। बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं भैया, ख्याल मजाक के लहजा, मेरा मजाक के इंसान हूं मैं यार। बताओ चाचा, कैसा कैसा आना हुआ? आने की तो भैया खालिद बताएगा, वो पे इतने सारे में बताई न जाएगी। रहने दो चाचा, अच्छा नहीं लगता। ये वाली बातें अपनों के बीच में होती है, ये तो वही वाला मसला हो रहा, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। अब पता ना चाचा कौन सी दिशा से आके बैठे हैं ना। हम भी आपके अपने गैर थोड़ी है। बताओ जी, कर लो बात, हम तो अपने कोने में बंद कर लेंगे। कर लो भाई, कर लो। खालिद कहा बात है, यहाँ ड्रामा तो करो मत ना।
तुम ऐसे क्यों कर रहे हो जी? तुम अपने कानून पर तो हाथ उठाओ, हम कोई गलत थोड़ी है, हम न डरे काई सो भी। भैया ज्ञान देखो, ऐसा खालिद कह दे तो खालिद बुरा, लेकिन वही वाला मसला, खालिद से बिना कहे रही न जाती है, तो खालिद कहेगा जरूर। हमारे सुनने में ये आया, तुम्हारे घर पे जो तुम्हारी साली की लौंडिया रह रही है, उसके नाम पे जो तुमने बैंक से 53 लाख रुपए का लोन लिया, भरा ना अभी? ज्ञान तू कहा चाह रहा है? तू या ब्याह कर देगो, लौंडिया जा घर में जाएगी बी के, वे चुका में तेरे कर जाए, हम या पाप कतई नहीं होड़ देंगे। खालिद पूरे गांव की बदनामी है हमें। चाचा मसला गांव का ना, बस गांव की बदनामी देख रहे हो तुम, गांव की बात ना, सारी बात तो शरीफ परिवार की भी तो है, जिसकी 53 लाख रुपए की जेब काटना चाह रही है भैया ज्ञान। क्या हो रही है राजी? बढ़ लिया इनके सामने बड्डे। अब यू और बता दो कि कौन से बैंक का कर्जा है मुंह पे? यू कौन सा सिकंदराबाद के धनकौत रहे सो पल्ली और को कौन सा बैंक का अज्ञानी बैंक वाते ले रखे तेने। चाचा ये जो लौंडा बैठो पता कौन है, कहा करे यू? हमें कहा पता है कि देखत में तो ऐसा लग रहा हो जैसे बुलंदशहर के भूल चौराहे पे कांजी के बड़े बेचता होवे। चाचा तुम्हें पता भी है ये लौंडा अज्ञानी बैंक में मैनेजर है। देख लो चाचा, मेरा कह रहा तुमसे, इन भाई साहब को देखकर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही अंदर से जैसे ये कोई शहजादा। देखो तो सही चाचा एक दफा, मैं कुछ ना कह रही, तुम अपने आप देखो चाचा, इसके हुस्न को देखो, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, मेरा दिल गवाही दे रहा है ये कोई शहजादा। हम लौंडा तो बिल्कुल काबिल है, सुलझा हुआ लग रहा हो कतई। और बतलाओ मैनेजर साहब, आपके यहाँ सब खैरियत से? हाँ जी सब बढ़िया। भाई मैनेजर साहब मैं तो आपसे गुजारिश करना चाह रहा। हाँ बताओ। मैनेजर साहब ऐसा आपके ज्ञानी बैंक से मेरी तरफ एक लोन चल रहा, अब परसों तुम्हारे बैंक से एक जनानी मुझे फोन करके ये कह रही बैंक का पैसा जमा करो वरना नीलामी के लिए तैयार रहो। नीलामी? नहीं आप पैसे जमा कर दो ना। भाई देख ले चाचा, देख ले, मैनेजर साहब भी उस जनानी की तरह गलत फहमी में जी रिया। मैनेजर साहब आपके अज्ञानी बैंक से जो 16 साल पहले मैंने लोन लिया है ना, वो लिया इस मकसद से ताकि लौटाना ना पड़े। अरे ऐसे कैसे, लौटाना तो पड़ेगा, 16 साल तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब तक आपको लौटा देना चाहिए था। भाई यार मैनेजर साहब मैं तो ये समझ रहा इतना टाइम होगा ले बैंक भूल गया होएगा, मैं तो इसीलिए नजरअंदाज कर रिया। अब से 3-4 साल पहले तो मुझ पे पैसा था भी भैया ज्ञान, अब तो जब से कोरोना का टाइम चला 1 रुपया ना यार जेब में, अब तो नीलबटे सन्नाटा बैठा खालिद। तब तो नीलामी होगी। वैसे किस चीज पर लोन लिया था आपने? वो तो उस समय मेरे पास 2 बकरे थे, बकरों का ही नाम लिखवा दिया मैंने, तो वही गवाए मेरे तो। तब तो आपके वो दोनों बकरे नीलाम होंगे। बकरे नीलाम होंगे? बकरे कहाँ से नीलाम होंगे मैनेजर साहब? बकरे तो अब से कई साल पहले मैंने कुर्बान कर दिए। फिर तो आपको जेल होगी। जी आपके होते हुए कैसे जेल हो जाएगी हमें? जब आपने इतनी बड़ी बात कह ही दी है तो मैं इनका सारा लोन माफ करवा दूंगा। ये बात हुई ना मैनेजर, ताली बजाओ यार, कितनी बड़ी बात कह डाली। जी यूं तो बहुत कैसे हो रही है रिश्तेदार, जब ये खालिद को लोन माफ हो सके तो ये बूढ़ा श्यामलाल को क्यों ना? थारे बैंक को थोड़ा सा लोन मुंह पे भी है, वाह और माफ करवा दो पीयूसी प्लीज, वाह और कलेश कटवा दो बस। अरे बेटा कोई बात ना, जब यहाँ का लोन माफ करवा दिया तो बूढ़े आदमी का भी लोन माफ करवा दे। ठीक है पापा, आप कह रहे हो तो करवा दूंगा। नहीं बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे निरानिरी नहीं, पहले अपने सिर पे हाथ धर के अपनी मम्मी की कसम खा, कहा जी मैं लोन माफ कर दूंगा। खा ले बेटे खा ले, इसमें कोई परेशानी ना, खाने की चीज के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अब तो हमारे आदमी को देख ले, कोई भी खाने की चीज मना करता ही ना, किस कदर चारों तरफ से फैल रही है, देख ले वरना। खा ले भैया खा ले, मैं भी अब घर से आया हूँ, दाल से उखा के आया, खा ले खा ले खा ले खा ले। अरे खा ले यार खा ले, नहीं तो यहाँ से टड़े ना होए। अब
अपनी मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर मेरा ब्याह यहाँ हुआ ना तो इन दोनों को लोन माफ करवा दूंगा। ताली भाई यार बात है, कितना बेहतरीन लौंडा मिला भैया यार। भाई खाली अमन की जांच राखियो, वो तो नौ आज के। अभी तो चाचा मुझे नजर पड़ा ना, पर उस जाहिल की पता न लगती है ना, सीधे रास्ते से तो आता ही ना आने का पता ना जाने का पता। ऊपर वाले ने भगवान ने जो सुन तो ली है। अब ये जो ना ब्याह हो जाना चाहिए, जब ये लोन की राड़ कटेगी। ना होएगा इंशाल्लाह होएगा, क्यों ना हुआ पड़ा मसला तैयार। ए आदमी जी, तन हम जल्दी में तमगा लौंडिया दिखवा देते तो हम देख के चल देते। हाँ जी हाँ कतई लो भैया, क्यों बुलोइया। बिल्कुल अभी। अरे ओ सपरेटा, अरे अपनी बहन बुलवाई आओ परसों। अजय ऐसे कैसे? पहले काजू बादाम पिस्ता काजू कतली वगैरह मंगाओ तो सही, पहले वैसे ही निको। चाचा हमारी बात होगी है, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, जब होएगा कुछ खाना पीना नाश्ता। हम मौसारी का कह रहे, मैं नहीं कह रहा, अपनी बहन बुलवा कर लिया नीचे को। अभी ला चाचा इन लोगों का यार परिवार बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया लोग हैं यार। हाजी बहुत सज्जन परिवार है, बहुत ही देखे तीनों के तीनों कितनी बढ़िया शकल सूरत लिए बैठे हैं, चश्मे वश्मे लगाए के। ना चाचा ना, मैंने भी निगाह अपने गांव में कई राज्यों में दौड़ा कर देख ली, इन्हों से खूबसूरत चेहरा ना बना अभी तक। अरे बेटा इनको लोन तो माफ तो करवा ही देगा, बल्कि बैंक से ने 10-20 हजार रुपए और वापिस दुआ दीजिए। आदमी कहाँ पीछे रह रिया भैया, इन्हों की खूबसूरती की कहानी में दो शब्द तू भी कह डाल, तुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ना खालिद तू बहुत सही कह रहा हो, बहुत खूबसूरत है सारे। बस देख ले जाहिल कितनी सी बात कही है, बस खूबसूरत दिख रहा है तुझे, बस खूबसूरत बतला रहा, बस सही से निगाह डाल इनके चेहरे पे। नाकू देख तू, नाक बिल्कुल इस कदर जैसे ममोज। कान देख इन्हों के कान बिल्कुल तू ये लगा ले जैसे कीचड़ हो रही है, कीचड़। अरे वो बढ़िया सी सजाइयो ताकि वो देखते ही पसंद कर ले। अरे चिंता मत कर, ऐसा मेकअप कर दियो तेरो, जो लौंडा तो देखने को आएगा ना, वो तो देखते ही कह लगा को मेरी तो अभी वरमाला करवा दो। डिग्री ले रखी है मैंने मेकअप में, ऐसी थोड़ी है कोई हल्की बात। ले अब एकदम ऐसा मेकअप होगा, ऐसी लग रही है जैसा कतई श्रद्धा कपूर, बहुत मालूम। अरे उत्तम वो शीशा तो दिखा दो, देख तलू मैं कैसी लग रही हूँ। अपनी नजर अपने आप लग जाएगी शीशे में, अपने आप देखे पता कैसे मालूक लग रही है, बाबली बात न कर रही। और वहां जाकर लुजाक मत खड़ी हो जाइयो रोड लटका के, अच्छा हंस के दिखाइए उन्हें, जैसे ही पर्दा उठावे ना तो हंस के दिखाइए। ठीक है। हाँ धाले दावत कभी दिखावे ना। ला शीशा दिखा मोह जल्दी। मेरी गल देखियो, मेरा ब्याह भी ना होने दिया। ब्याह की चिंता मत कर, ब्याह तो तेरा होएगा, जरूर होएगा, पर तेरा ब्याह मेरे ब्याह के बाद होएगा। याद है तो, जब अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। ये तो वही वाली बात हुई, लोमड़ी अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे। हरामजादा तू यहाँ बात पे चिढ़ गया, हमारा मौसम बदला लिया। मेरी तो मेरा फैसला करवा दे बस। चाची मैं तो कल ही करवा देती, पर चाची रघुवीरी मान तो ना रही है, वो तो ये और कह रही पुलिस में रपट करवाएंगी तुम्हारे नाम की, तुमने उन्हों पे गोली चलाई ना। यार निपटाऊंगी मैं रुखसाना, तू मेरे पौधे कबे से फिर ब्याह हो जान दे, फिर देखियो ना मैंने अभी बीच में फाड़ के सुखाई ना। ना चाची इतना गुस्सा ठीक ना, तुम तो समझदार जनानी हो, क्यों उस बेअकल के संग तुम भी बेअकल हो रही हो। बेअकल लाऊ, बेअकल कैसे बता रही है तू? हरामजादी ने तो मेरे सूदे बुढ़े को दिमाग चला रखा है, कदी कदी तो मेरे ऐसे जीवे होवे वो कच्ची चबा जाऊं। चाची देखो वो मेरे भरोसे पे आ रही है, तुम अपने गुस्से पे काबू रखियो। चल ठीक है, तू कह रही है तो देखूंगी, पर वो दारी तो न्यू जरूर कह दीजो, बोता होश में बोले, अन्नी आज वाकई लहस जाएगी आज कैसू। ना तुम चिंता मत करो, मेरी बात हो गई है उन्हों से। ठीक है, अब रह का हो गई यू ड्रायन। चाची 12 बजे के लिए कह रही,
अब थोड़ी बहुत देर में पहुंच ही रही होंगी, 12 बजने ही वाले होंगे। मेरे धोरे इतना टाइम ना है, जल्दी बुलाओ नन्ने। ए चाची तुम भी आप हर रही हो ज्यादा ही। क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? क्यों पैसा पैसा करती, हाँ तू पैसे पे क्यों मरती? पैसे की लगा दूं ढेरी ढेरी, पैसे की लगा दूं ढेरी। और ढोर जब यहाँ का श्रोण निंगे हुए तो यहाँ को होका गिर रहे, यू को घुमा गेरिया। बाबा जी मैं सोच रहा हूँ जैसा हमारे घर का मुखिया तम हो तो तम इंगली ओढ़ बैठो सिरहाने पे, और जो उंगे से कोई मुखिया ही आएगा उनके घर को वो इंगली ओढ़ सिरहाने बैठेगा, तो ऐसा रहेगा ना दोनों का आमने सामने मुंह, बातचीत बढ़िया हो जाती। जीता मेरा ऐसा करे, दो गुद्दी पे धर दूं तेरे, यही मारे तुम्हारे बिहाले न फुकरे। ओहो मसला ये है, मैं भी तो कह रहा तूने अपनी सफेद दाढ़ी में काला पेंट किस लिए करवाया है जाहिल, दावत के चक्कर में लग रहा। अब की दफा कौन है भैया इनों का बिचौलिया? भैया क्यों लेकर आ रहे हैं? देख ले भैया वही वाली बात है, कह दे तो फिर खालिद बुरा। 2 दिन पहले मैं लेकर आ चाचाल के पोते का रिश्ता, पर मेरी बात को ना सुनेंगे। बात वही है यार, आदमी खालिद की बातों में और खालिद जो रिश्ता ला रहा उसमें काटे चुभे चाचाल को, ये सारी बात। अरे छोड़ परे को, तू क्यों टेंशन ले रहा हो? जिसको जैसा हिसाब बन रहा बढ़न दे परे को। बता हमें कैसा हिसाब बनेगा इनों का? अपना भी तो हिसाब बना लिया चाचा श्यामलाल ने, तभी तो सिर को पकड़ कर रोता रहेगा चाची लुड्डो के लिए। पता हमें कैसी ससुराल मिली है। एक दफा मैं चला गई इनों के संग इनकी ससुराल, पानी लेकर आता एक लौंडा दुबला पतला सा, पानी के गिलासों को ला रहा जैसे पानी कभी खालिद ने पिया ही ना। भाई पानी की कमी है हमारे ना पे, रेगिस्तान में रह रहे हम, अंधेल गांव में पानी ना, गरीब गुरबा घर से है क्या खालिद? पानी पीने के बाद में भैया फिर लाता चाय, जरा देर बाद चाय आ रही है, चाय के संग में बिस्कुट दाल छो, तो मुझे समझ में आ रहा अच्छी बात है। काजू कतली का क्या मसला है चाय के संग? तू मुझे ये बतला दे, चाय के संग काजू कतली चलती है दूध के संग चलती है? तू सही कह रहा हो यार, काजू कतली दूध की गैल सही चले हैं। जलील करा ना कराबे मुझे, जरा देर और बैठे रहे, फिर आता एक और लंबे से टांगों को हिलाता हुआ, चलो जी चलो फूफा जी खाने के लिए चलो। चाहे श्यामलाल भी कर कमूचों को पहुंच लिया वहां पे, बस सब्जी देखी ना, इतना घी, कोई तरीका होता ना होता, इतना घी, मिर्च मसालों का पता ही ना लग रहा, सब्जी में घी घी पैर रहा। भाई इतनी बेइज्जती महसूस हुई उस दिन मुझे, आज तक ना हुई इतनी बेइज्जती। मैं क्या होगा तुझे, कौन सा सांप सूंगा जो बोलना रहा, मुंह में दही जमा कर बैठ गया। चाचा श्यामलाल के खिलाफ एक अल्फाज ना निकालना, बहुत दिन से देख रहा हूँ। तुझ में कर्जा चाहिए चाचा श्यामलाल को जो कहता ना, बस जायज बात के लिया तो लड़ा कर मेरे संग। कितने अल्फाज तो तू निकाल ले और कितने हम पे लिखवा ले। आपके चाचा श्यामलाल सही दिमाग लगाया हो, वहां के पोते अमन को रिश्ता होकर रहेगा पक्को। ऐसा क्या दिमाग लगाया आपकी दफा चाचा ने, जो तुझे उनका मामला पार होता नजर आ रहा? तो पता हो आपके चाचा सोमलाल ने सोने की 2 खाट बनवाई हैं, और जो रिश्तेदार सोने खाट पे बैठेंगे वे रिश्ता को मना कर देंगे। वह जाहिल तू खालिद को बेवकूफ मानना अपनी तरह, चाहे श्यामलाल तुझे बेवकूफ बना देगा, भैया ज्ञान को बेवकूफ बना लेगा, जो रिश्ते के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं उन्हों पे दिमाग लगा कर उन्हें बेवकूफ बना लेगा। खालिद थोड़ी पागल बन जाएगा तुम्हारी तरह जाहिलो। बाबू मुझे पता कैसी डायमंड की खाट बन रही है चाचा की, पर भैया आदमी मसलन मसला वही है। खालिद के अंदर तो इंसानियत अब भी बच रही है। खालिद एक मौका और देगा चाचा को, चाचा श्यामलाल को जाकर बतलाऊंगा कि उनके पोते का एक वाजिब रिश्ता भी मेरी नजर में है, अगर कहते होंगे तो चलेंगे। आजा जरा तू लगे जरा से गहरे लगा दे, इसको नहीं बटवा, कपड़े भी आ रहे सही हो गए, गजरे को लाने के चक्कर में कपड़े और बदलूंगा, जल्दी जल्दी लगा। मैं हमसे बुरा ना होता, मैं किसी का आदमी, ये दिल अच्छा खालिद का, मन का काला ना जरा भी खालिद, रंग भले थोड़ा सावला होगा।
जब यहाँ को सिरोड़ा निंगे हुए तो यहाँ को होका गिर रहा है यू को घुमा गेरिया। बाबा जी मैं नहीं सोच रहा हूँ जैसा हमारे घर का मुखिया तम हो तो तम इंगली ओर बैठोगे सिरहाने पे, और जो उंगे से कोई मुखिया ही आएगा उनके घर को वो इंगली ओर सिरहाने बैठेगा, तो ऐसा रहेगा ना दोनों को आमने सामने मुंह, बातचीत बढ़िया हो जाती। जीता मेरा ऐसा करे दो गुद्दी पे धर दूं तेरे, यही मारा तुम्हारे बिहाले न फुकरे या न्यू को घुमा दे या। चलो यू कौन था बढ़िया होगा, गोल्डन खाट गिर गई है। और बाबा जी मैं जी जो ना जी बिस्कुट नमकीन दाल सेब सब कुछ ले आया हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि बात बनती सी मतलब लगे मामला हो सकता हो तो ऐसे इशारा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। जैसे इशारा करोगे झेड़ पेड़ चाय नमकीन बिस्कुट सब हाजिर, और जो बात हल्की लगे कि वैसे ही ये मामला बन नहीं पाएगा तो फिर मत करिए इशारा पिशारा, फिर नीली काट देंगे पौनी वानी में ही। भाई वाह भाई बेटे शाबाश, तब मैं तो समझदारी आ गई। बाबा जी सब आपके आशीर्वाद से चल रहा है। मैं जाहिल अपने बाबा का ही आशीर्वाद लेता रहे, कभी अपने चाचाओं का भी आशीर्वाद ले लिया कर। ओ तू जल्दी परे को जा, परे को अब कहीं चाय मांगे को नहीं तो बक्का जा जल्दी। आ जाओ भाई आ जाओ बैठो। अरे बस सही बतला रहा आदमी है। चाचा खाट तो यार खाट ही यही बात। खड़ा हो सड़ेला दुनिया भर के, यहाँ बैठ यहाँ पे, सोने की खाट है सोने की। ढाई न कितने दिन हो जा तो उसको अलग चिट्ठी लिखूं, आ बैठ जा चुप पे। खाट और गंदी कर दिए। उंगे वे रिश्तेदार आने वाले हैं, इंगे छाती पा के बैठ गए दोनों के दोनों, ये कौ में न बिगाड़ दे मैं। कहा करो खालिद तन पेट में मैठा सो मार रहा है, 2-3 दिन से जो गड़बड़ सी लग रही है। मतलब 2 नंबर हो जाओ। रुखसाना तू तो न्यू कह रही रघबीरी अपने पोते लेके आएगी, ये तो शिल्पा लेके आई है। चाची मेरे को तो चाची रघबीर ने यही बतलाया कि अपने पोते के साथ आऊंगी। दीदी निपटा दो इस बुढ़िया को आज, ये बहुत सिर पे चढ़ रही है। तू थोड़ी कम बोलियो, मैं अपने आप बात करूंगी। ओके दीदी। आओ चाची आओ बैठो। देखी रुखसाना कितना डर है मेरा, अपनी बहन लेके आई है। क्यों तुम्हें डर लग रहा मोसू? डरे तो लुड्ढा अपने बाप ते भी ना, फिर तू कौन से खेत की मूली है? डर तो 1 मिनट में जाएगी, पर मैं अनु पूछने आई हूँ कि तैने मेरी बहन रग्गो पे गोली क्यों चलाई? या निपटाले को चलाई या कि किस्मत अच्छी ही जो ही बच गई? तू ज्यादा बोल ले लुड्ढो, अपनी जुबान पे बोल ली हूँ, अच्छा बोलूंगी, और कहीं में दम हो तो मैं रोक के दिखा लो। मौत ऐसा लग रही है तो मौत का डर नहीं है। मौत सुख किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। चुप हो जाओ चाची, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों लड़ने के इरादे से आई हो। इरादे तो इन 2 दिन निपटाने के हैं। दीदी ऐसे नहीं मानेगी, मरना चाह रही है। ओ हरामजादी, ये लुड्ढा तो फाड़ के सुखा देगी, जाके सामने तू बैठी है। बस हरामजादी, तेरा आखिरी टाइम आ रहा। रघबीरी राइफल निकाल, खत्म कर दे यार। अभी लाई दीदी। वो पता ही रुखसाना है हरामजादी टायन की, तू मेरे पीछे रही हो, यहाँ का इंतजाम में धासी तो।
बच गई डान, बच गई। अभी सिरे फाड़ूंगी आके। क्या चुप रही अभी है? अब देख तू इन्हें। आई हाथ कर गई है, सिर पे कर फाड़ दूंगी बेटा, फाड़ दूंगी। तो ऐसा थोड़ी ना मानोगी। दिक्कत मत ना ले, मैंने तेरी जैसी बहुत मारी, गोली तय मारी यार। बच का आजा मार। अरे चला दो गोली, काहे को लौट गई। कुछ शर्म लिहाज है या ना है औखंड में? काके गयो मैं, इन पे मत बैठियो। चाचा यार पकाने में इतने टाइम लगा जितना तुमने लगाया, क्या करते इतना ना बैठ कर? क्या कर रहे हो तुम इतनी देर पकाने में, ये बतलाओ। भैया हमारे पखोने में लग रहा एसी, अब ठंडी ठंडी हवा लग रही, नींद आ गई, सो गो। चाचा अगर अभी तुमने पखाने में से बिस्तर उठाकर ना रखा हो तो जरा देर के लिए मैं भी सो लूं जाके। हाँ चलो जा, हम कहा है, मैं गुलदस्ता भी धरकाया अभी ताजी ताजी, वहाँ भी सूंघ ली जो तंदक। चाचा मेरा और आदमी का तो तुम्हारे यहाँ पर रोज का आना जाना, हमारा तो मसला चलता ही रहता। उस गुलदस्ते को तुम बचा कर रखो अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो मन के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, उन्हीं की खिदमत में पेश कर दिया उसे। होली और राजी फट लिए दांत, नुको आ जा, उधर आसू, क्या बैठ। तो को फिर से चिट्ठी लिखो, हाँ बैठ। अब बता कहाँ परेशानी, काहे को आया? परेशानी है चाचा तुम्हारी छोटी सोच। और तुम्हें एक बात बतला दे रहा हूं मैं, इंसान को इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच आगे ना बढ़ने देती है जरा भी। होश में आजा, होश में, मकड़ावे मत ना, चुपचाप बात बता कहाँ है। मसला चाचा बात ये वाली है, 3 दिन पहले तुम्हें याद है तुम्हारे पोते के रिश्तों के लिए मैंने पार्टी बतलाई, तुम्हें रिश्ता ला रहा मैं तुम्हारे पोते का। तुमने क्या कही? बतलाऊंगा सोच के। अभी सोचा ना तुमने, बतलाओगे कब? अब मुझे बाहरी लोगों से ये पता लग रहा भैया गैल तुम्हारे पोते के लिए रिश्ता लिए कहा रहे, वो आज एक पार्टी ला रहे रिश्ते वाली। खालिद समझे करे बात है, ये सारी दुनिया जाने। दोस्त ना रहा, यार ना रहा, तुझे को तो मिल गए रिश्ते वाले अपना हम किसी को बना ना सकेंगे। भैया रुक जा, हम पे तो जड़वाले हाथ यहाँ मत ना रह के। कैसे तो एक रिश्ता वाली पार्टी आ रही है, कहीं ना गलती से भी तेरा गाना सुन लिया ना उल्टा भाग जाएगा। हम पे 2 जड़वा हाथ। चाचा यार एक दफा इस नाचीज को अपनी गलती सुधारने का मौका तो दो। मुझे पता ना मैंने कितनी गलतियां की है, कितनी दफा तुम्हारे पोते का ब्याह होता रुकवाया। एक दफा चाचा अपनी गलती सुधार लूंगा, अच्छा लगेगा मुझे, मैं चाचा के लिए कुछ कर पाया। चाचा बहुत खूबसूरत समझदार लौंडिया दिलवाऊंगा, कुछ काम बतलाने की सिखलाने की जरूरत ना रहने के तुम्हें, इतनी समझदार लौंडिया। आदमी आ रहा हो कुछ तेरी समझ में? ए चाचा तुम्हारी आगे पुरानी दोस्ती है, एक बार कह रहा था देख लो तुम की बार और। ये तो आए दिन कहवे, कहाँ भरोसा हो या को? ए चाचा आपके आखिरी बार देख लो, आपके गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ की। चल ठीक है, तू गारंटी ले रहा हो यही मार मान रहा हूँ, पर ज्ञान भी तो आपस का है, फिर वो बुरा माने को नहीं तो। अब चाचा बुरा किसी का कुछ ना मानना, अब तो खालिद ही करवाएगा तुम्हारे पोते को ब्याह। और बारात में देखियो तुम चाचा, गोले बारूद से ज्यादा खालिद फायर करेगा। सलपाजी रुको, सलपाजी रुको। क्या हो रहा है? कैसे गैंगवार चल रही है? शामू मुझे माफ कर देना, पर ये लुड्डा मेरा आज हाथन ते मर जाएगी, तो मैं रंडवा होना पड़ेगा।
या माफ कर दो, देखिए बाकी और से मैं माफी मांग रहा हूँ तन 2 दिन से। शामू आप क्यों माफी मांग रहे हो? बाय द वे शिल्पा जी, आप मुझे ये बताइए, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दी, कहाँ थी आप? मेरे पोते के लड़का हुआ है, उसके जापे में लग रही थी। ओह, अब आप एक काम कीजिए शिल्पा जी, आप घर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस लड़ाई के बारे में। जाइए आप। ठीक है, ओके, बाय बाय रघबीरी। तू फिर यहीं पे बैठेगा ना, उठाया सु। हाँ बैठ। यार चाचा इतनी सी गोली लगने से रही है मुझे, मैं तो निपट जाता। ड्रामा मत ना करे, नकली राइफल ही चिड़ी मार। चिड़ी मार तो हमारी लुड्ढोली है डोली, और चिड़ी मारी इन पे ही। चाचा ये कहाँ हो रहा है? चाची रघबीर कैसे राइफल लिए घूम रही है? अरे ये तो वैसी डोले है। आ जाओ तुम बैठो, इंगे को आ जाओ। गोल्ड की खाट पे मेरा सोना बिछा रखा तुम्हारे स्वागत में मैंने। बैठो। छोड़ तो देगा तू हाथ है, 1 मिनट में छोड़ देगा हाथ है होने वाले समधी के। फेविकोल का जोड़ हो रहा चाचा। भाई साहब तो मजाक कर रहा है, मजाक क्या आयो, पर चाचा का जुगाड़ बहुत जोर को। हम भी रिश्ता के लिए डोले जी। वाओ, अगर जुगाड़ अच्छा लगा तो हम रिश्ता कर। तुम पीते ना दूध, ये किसी को पिलाते ना। मजाक कर रहा है, मजाक बतला ना भैया ज्ञान ने, मेरा मन ही ऐसा मजाक किया मन। या छोड़ो जी, तुम अपनी सुनाओ, घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ जी सब बढ़िया, आप सुनाओ जी। हमारे भी सब बढ़िया ही है जी। काम धंधा ऐसा चल रहा है कि ऐसा चल रहा है, हमें चलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। काम अपने आप भगो डोले निंगे तिंगे, हम ही बैठ के सस्ता रहे होच के। चाचा एक बार बुलवा लो ना अमन, ये नजर निकाल लेंगे। अमन, ओ अमन। हाँ जी बाबा जी। बेटा उरे कुमातन, ये आए हैं। आ रहा हूँ जी बाबा जी, जो आज्ञा बाबा श्री। भाई साहब चाचा श्यामलाल ने अपने पोते संस्कार बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया लड़का। अजी संस्कार कहा, बस आप जैसे लोगन को आशीर्वाद बनो रहे तो बस ठीक ही चलेगा अपना। एक भी शिकायत नहीं मिल सकती। पोते में इतने गुण है, आज्ञाकारी है, होनहार है, कुशल है, हर काम को ऐसे भगे कहते हैं जो बाबा मैं करूंगा। पूरे गांव में या कोने से वह कोने पे खड़े होकर न्यू पूछ लीजिए श्यामलाल का पोता कैसा हो। 10 में से 10 नंबर देंगे वहाँ, और हो सके कोई कोई तो 10 में से 15 नंबर भी दे दे। बाकी ले इंतजार कर रहे पोते का हुआ को। यहाँ पे पधारे तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गीय, मेरे पूजनीय सभी को वो ना होता वो इंस्टाग्राम के लिए कह रहा है, उस पर रील डालता बना बना के। अच्छा, रील बनाने से क्या मिलता है? हाँ जी, इंस्टाग्राम से रील बनाने से क्यों ना मिलता, खूब मिला है। सबसे पहले तो फॉलोवर्स मिलते हैं, फिर लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, और इज्जत मिलती है बहुत सारी। और अब जैसे फॉलोवर बढ़ रहे हैं मेरे, अब मेरे 3,21,000 फॉलोवर हैं। अब जल्दी जैसे आप भी फॉलो कर लोगे तो 3,22,000 हो जाएंगे। प्लीज फॉलो मी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर इससे होता क्या है? वासु का हुआ यार इंस्टाग्राम से? वासु जी टाइम पास हो गए। जो आगे हाँ बता, कहाँ बात है, कहाँ कह रहा हो? चाचा मैं ये कह रहा, तुम बेवजह टाइम बिगाड़ रहे हो। एक दफा इसकी तरफ देखो और एक दफा अपने पोते की तरफ तो देख लो। कहाँ देखो यहाँ की ओर को? सपा सपा बता, कहाँ कहना चाह रहा है? चाचा जिसको भैया ज्ञान लाए हैं
ये लौंडिया का अब्बा दादा मुझे पता ना क्या, पर तुम इसमें अपनी निगाहों से उस लौंडिया को देखो ना, जैसा ये देखने में ऐसी वो लौंडिया होएगी। वाजिब कह रहा हूं ना। ओ माय गॉड, ऐसे कह रहा हो तो तू यार, या तरीका तो बात ठीक है तेरी, पर चाचा पर कुछ ना होता यार। ये भी तो देखो दूसरा रिश्ता तैयार बैठा। अब एक तरफ तो लड्डू बैठा लुगदी का, दूसरी तरफ सफेद रसगुल्ला। अब तुम बताओ, तुम्हें लड्डू पसंद है सफेद रसगुल्ला? सफेद रसगुल्ले ही बढ़िया रहेंगे। फिर बतलाओ तो चाचा, क्यों पड़ रहे हो लुगदी के लड्डू के चक्कर में? रुक तू 1 मिनट। अमने, ओ अमने, उरे कुआ मार रहे हैं बात, बोल लगे बन रही है बात, इशारा करते दिख है। हाँ जी बाबा जी। बेटा मैं यूं कह रहा हूं, तन भाई साहब की कह ले कि इंस्टाग्राम पर रील बना दीजिए। वो जो तुम चल चल कर ना बनाता, संग में ऐसे चल चल के बना दे जरा। आदमी भैया कैमरा निकाल के अपने फोन का एक बना दिया लौंडे संग में, भाई साहब की रील बनवा दे जरा। ठीक है चाचा, ठीक बाबा। वे जी मेरे बाबा जी ने कह रहे रील बनानी है थारी गैल। चाचा खोल लो कैमरा, आ जाओ जी। बाबा कैस कैस बनानी है तो बता दो। अरे ऐसे बना जैसे तू चले करे ना सच न्यू करके। मैं भैया उसको ना कहते हैं, वो क्या रहता स्लो मेंशन, हौले 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 ऐसे चली लो के संग। ठीक है चाचा, स्लो मेंशन ना स्लो मोशन कह रहे हो तुम। आ जाओ जी, इंग्लिश चलेंगे इंगे को। आ जाओ जी, थोड़े पीछे स्वांग आ जाओ। सच सच चलियो, चलो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा और कर फिर हाथन ने शाहरुख खान की तरह न्यू करके। बाबा इतना रंद में होगा होगा। निकल जा बेटा, तू निकल जा तू। ठीक है जी, 5 छुआ आशीर्वाद पक्का ही कर दे काम। रुपया सिक्का कुछ हाथ में मिला, मैं रुपया मांग रहा हूँ। अच्छे रुपये ना मतलब वैसे दे दी पक्के में। ठीक है जी, ठीक है, दे जाएंगे। अच्छा जी, बाकी सब ठीक है जी। चाचा करवा दीजिए काम है तो मैं ऐसी कर देगा। आदमी इस वीडियो को सेव करके डाल लियो अपने पास। अब बतलाओ चाचा क्या कहोगे? सही कह रहा हो, खाली तैयार तू तो ऐसा लग रही है लिखे आपके। भाई साहब हमारी लड़की तो अभी MBA कर रही है। ले भाई ज्ञान, इनकी लौंडिया तो कुल 3 अक्षर पढ़ी हुई है, हैं? वहां से बढ़िया तो हमारा पोता ही है, 10वीं तो कर राखी है वाने। चाचा ये MBA बड़ी क्लास हो, 2 साल में पास हो गए यू। हुई बड्डी, यहाँ की लौंडिया कर रही है 2 साल में पास, और हमारे पोते ने 10वीं पता कै साल में पास करी? 3 साल में। तो कौन सी बड्डी हुई? 10वीं है। ज्ञान तू भी जो है ना सोमलाल पागल समझ रहे हो, हिसाब लगा लो आवे है मुँह पे। ना वाजिब कह रहे हो चाचा। चाचा तब ये बताओ तुम चाह कहाँ रहे हो? सफेद रंग की डिफेंडर कार। फोन लगा तो फोन को नहीं छोड़ के भाग के देख लो, गाड़ी का नाम सुनते। मैं पकड़ा दूंगा बाद में। अरे वो पता जालिम, ये सब तेरे करे हुए काम है ये। भाई यही बात अच्छी ना लगती है मुझे भैया, गैल तुम्हारी बाबली बातों करने लग जाओ। जब भी कोई काम खराब हो जाता डाल दो इल्जाम खालिद पे। भैया यही काम ले रखा। ज्ञान यार समझे करे, अगर डिफेंडर होएगी तो तू भी तो घूमेगा, तू भी तो बैठेगा वहां में। चाचा वो तो ऐसे लगे तारे कर। चाचा ये लगन उतरे के चक्कर में तो अपने पोते छिकवा ले होगे। अरे कुछ भी ना होवे, टेंशन मत ले तू, सब हो जाएगा। चलो जी चाचा हम तो चल रहे हैं, जब बारात जा जब हमें बता देंगे हम भी चले चलेंगे। तो ताऊ बिचौलिया ही गए। बाबा जी कैसे रही? इशारा ना करा तुमने चाय पानी को कुछ? अरे कहा बताऊं, नौ बनी बात, ये भी चाय पीने वाले ही है।
तुझे घबराना ना बेटे मत जरा भी, जब तक तेरा चाचा खालिद ना बैठा ना तेरा हाथ पीले कराऊंगा, तेरा ब्याह जरूर कराऊंगा। परेशान मत हो, कल ला रहा हूँ एक पार्टी। अरे मैं बतलाऊं तुझे, देखो अंदर की बात है, कहना तो ना चाहिए, हो सके ब्याह में स्प्लेंडर गाड़ी भी मिल जाए। घबराना ना जरा भी। स्प्लेंडर गाड़ी हो गए, बाइक हो गए, बच्चों का दिल रखना रहता है चाचा ना। पाँच तो पाँच कल ला रहा हूँ पार्टी को लेकर। बोधियो दिखे बीज तो पास बैठा चाचा। ठीक है चाचा। सुनाओ चाची, ठीक हो? हाँ खालिद ठीक हूँ, तू सुना? बस चाची खैरियत से हूँ मैं भी, रहमत है खुदा की। सुना तो भैया कैसे कैसे आया? आया क्या चाची, 2-3 दिन पहले तुम मुझे मिली तो एक लौंडा ना पूछ रही तुम्हारे पियर से कोई रिश्ता आया, कहना रही कोई लौंडा बतलाइयो। हाँ है कि भैया, वो मेरे पड़ोस की है, वो मेरे पे फोन कर रही। तो चाची लौंडा हैगा मेरी निगाह में बहुत बेहतरीन मसला, हमारे मोहल्ले में ही हैगा। चाहे श्यामलाल का पोता अमन, तुम तो जान रही हो कितना जोर का लौंडा, वाजिब मसला बेहतरीन रहेगा। चाहे श्यामलाल से बात हो गई है मेरी, तैयार बैठे हैं बिल्कुल, कहते ही ले लेंगे। खालिद कहता तू ठीक रहो, मैंने तो से दिन बात करी, तेने कुछ जवाब ना दिया, और मैंने तो वो लौंडिया का रिश्ता ना अभी प्रेमपाल के लौंडा को करवा दिया, और कल ही तो करवाया है। ये क्या हुआ? का होगा खालिद, कैसे घबरा रहा है? चाची घबराने का ही तो मसला, तुम मुझे बतलाओ और कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में इमरजेंसी में? खालिद ऐसा तो कोई और रिश्ता ना है। चाची याद तो करो, कभी किसी ने कुछ कहा हो तुमसे, अपनी लौंडिया के लिए पूछा हो कोई लौंडा, याद तो करो। खालिद ऐसा तो कोई मेरी नजर में रिश्ता है ना, अगर कोई पूछेगी तो मैं तो जरूर बता दूंगी। चाची तुम्हें ध्यान है, एक दफा गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा, तुम वोट डालना स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे, जब तुमने जिक्र ना खराब उससे कि कोई रिश्ता तुम्हारी निगाह में। खालिद कह तो रही, पर वो बात ने तो 8-9 साल हो गई। तो चाची एक दफा फोन करके पता तो करो, कभी मसला बना ही ना हो अभी। ए खालिद तू कैसी पागलन वाली बात कर रहा हो, वाकत कद को ब्याह हो गया, वाके 2 बालक भी हैं उत्ते। चाची फिर भी तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक दफा फोन तो कर लो, घर में कई बार मसले बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी छुटछुटाव होगा हो ना जाने मसला इधर बन जा। खालिद तेरा तो चल गया दिमाग, और तू मेरा भी दिमाग चला देगा, तू यहाँ से उठा अपने घर को जा। चाची दिल गवाही ना दे रहा, मेरे तो मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। एक दफा इतनी गुजारिश मान लो मेरी, एक दफा फोन करो, मुझे लग रहा टूट गया वहां से मसला, एक दफा फोन तो कर लो चाची। तू रुक जा, अभी मैं पूछूं। कहंदिया नेड़े आ मेरे नाल भी तो नचदा क्यों नहीं, मैं तेनू वेखा तू मैनू वेख के, सानू पता चल गया तेरे दिल च की। ए बाबा तुम बेमतलब की जिद करो, तुम्हें पता होता हो चाचा खालिद कैसा हो, फिर आ जाओ उनके चक्कर में। प्यारे क्या कर रही है दोस्तों? ये हमारी डॉगी है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, कलर की काली है। प्लीज़ आपको ये चाहिए तो बताओ, हम आपको ऐसे ही दे देंगे फ्री में ही, बस थोड़ी इसकी देखभाल करना प्यार से। बहुत सीधी है, ये टीवी चल रहा है तो उस देखो इसके किसी ने मार दिया, कुत्ते ने किसी ने इसको मार दिया, तो इसको प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो हम एड्रेस बता देंगे। बहुत सुंदर है, सीधी बहुत अच्छा, काटेगी नहीं किसी को, और तो हम फ्री में दे देंगे इसे, चाहिए तो बता देना। तो हमारा एड्रेस है जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं, अगर आपको चाहिए, हाँ अगर आप चाहिए हम फ्री में दे देंगे सर।
तो इसके कुछ कुत्ते ने मार दिया इसके, देखो। तो आपको चाहिए बता देना, कमेंट में करके बता देना कहाँ चाहिए आपको, हम वहीं लेकर आ जाएंगे इसे। कमेंट में बता दीजिए कहाँ चाहिए, हम वहीं लेकर आ जाएंगे इसे। बिल्कुल फ्री, पर एक शर्त होगी हमारी, इसको अच्छे तरीके से रखना है और सीधी बात है। चलिए देखिए, हम तो अजनबी में फिर तो पोको है, पोको मोको मोको ही वो अरे इसे हमारी मोको को वायरल कर दो थोड़ा, ले इसे वायरल कर दो थोड़ा और कमेंट बता देना कहाँ चाहिए, हम यहीं पर लेकर आ जाएंगे इसे। पर इसकी खातिरदारी सही करना, इसे कोई मार पीट हो। लो मोको नाम बता बना। ये दोस्तों पता है, एक कोल्ड ड्रिंक पीती है, कोल्ड ड्रिंक। लो एक कोल्ड ड्रिंक पीती है, बता देना हम वहीं पर लेकर आ जाएंगे इसे। लो मोको, तो एक शर्त रहेगी, क्योंकि इसको थोड़ा देखभाल सही रखना। ले 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 थोड़ा देखभाल सही रखना इसकी, क्योंकि बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ इस यार अगर हम आपको दे देंगे फ्री में, कोई दिक्कत ना कोई पैसा, पीछे का हिस्सा ये ले ले देखो, ये थोड़ी अभी प्रेग्नेंट है, होने वाली है। हाँ मतलब कि है तो फीमेल है ये कोल्ड ड्रिंक पीती, देखो ले ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। ले उनको देखो, ये कोल्ड ड्रिंक बोतल पीती है, इसकी कोल्ड ड्रिंक ये रखी। तो दोस्तों बता देना, हम आपको दे देंगे, पर कमेंट में बता देना कहाँ चाहिए, क्योंकि आप दूर के होंगे तो यार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यार इतना दूर कौन लेगा। अगर हमारे पास के होंगे ज़िले के तुम दे देंगे। अपना पिन कोड बता देना, और सॉरी वो अपन ज़िला कौन सा तुम्हारा, वहाँ पे बता देना, हम ले आएंगे इसे। क्योंकि हम थोड़े से अब हम पे 2 हैं तो देना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको चाहिए बता देना, क्योंकि हम दे देंगे इसे वही बिना फ्री, बिना पैसों के, क्योंकि हम चाहते हैं जहाँ भी रहे अच्छा ही रहे, ये इससे फुल फैसिलिटी मिले जो जैसे हम देते हैं। ये तो बोतल के साथ खेल लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बता देना, हम आपको दे देंगे पक्का, प्रॉमिस।